तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले समय से भी वन नेशन वन एजुकेशन को लेकर और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विवाद में रहा। फिर से जो है रिसेंटली समय में जो है दिल्ली हाईकोर्ट के पास जो है एक पिटीशन पहुंचा था। वो पिटीशन क्या था? वो पिटीशन में लिखा हुआ था कि इस भारत देश में जो वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को जो है खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। ये जो पिटीशन देने वाला व्यक्ति था, वो व्यक्ति का नाम था अश्वनी कुमार उपाध्याय। उन्होंने लिखा था कि इस भारत देश में वन नेशन वन एजुकेशन जब होगा तो इस भारत देश में सभी के लिए जाए, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे वो झाड़ू मारने वाले का बेटा हो, चाहे मजदूरी करने वाले का बेटा हो, चाहे ऑटो रिक्शा चलाने वाले को बेटा हो, चाहे साइकिल रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, चाहे मंत्री का बेटा हो, चाहे डॉक्टर का बेटा हो, चाहे इंजीनियर का बेटा हो, चाहे आईएएस का बेटा हो, चाहे आईपीएस की बेटा हो, सभी का बेटा में जो पढ़ाई होगा, जो एजुकेशन होगा, वो एजुकेशन सभी मामले में जो है, चाहे दोनों, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए शिक्षा इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन के मामले में भारत देश में जो है जो अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन का, वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। इसलिए जो है इस पिटीशन को जो है वो अश्वनी जी दिए हुए थे हाईकोर्ट में। लेकिन हाईकोर्ट ने जब सवाल पूछा सीबीएसई बोर्ड वाले को, क्योंकि भारत देश के सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अगर दो ही है, स्टेट बोर्ड एक सीबीएसई बोर्ड, सबसे बड़ा सीबीएसई बोर्ड को ही माना जाता है। तो हालांकि पूरा देश में जो 60 बोर्ड है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ज्यादा ऐसी बोर्ड है जो कि हर जगह पे जो है सीबीएसई बोर्ड ही फैला हुआ है। हर एक स्टेट बोर्ड जो अपने अपने स्टेटों में अपने अपने स्तर पर जो है स्टेट में चलाता है शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए जो विद्यालय खोल। तो एक स्टेट बोर्ड हो गया और एक सीबीएसई बोर्ड हो गया, जो सीबीएसई बोर्ड पूरा नेशनल लेवल का होता है। जब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास पहुंचा तो दिल्ली हाईकोर्ट जो है सीबीएसई बोर्ड से सवाल किया कि क्या भारत देश में जो वन नेशन वन एजुकेशन हो जाना चाहिए? लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जवाब दिया कि वन नेशन वन एजुकेशन नहीं होना चाहिए। कभी भी जो है कोई कोचिंग संस्था वाला हो चाहे प्राइवेट स्कूल वाला हो, वो कभी भी नहीं चाहता है कि देश में वन नेशन हो और वन एजुकेशन हो। इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वन नेशन वन एजुकेशन जब हो जाएगा तो ये जो पूंजीपति के द्वारा जो खोले गए जो स्कूल है, जो पूंजीपतियों के द्वारा चलाए जाते जो कोचिंग है, ये कोचिंग में ठप हो जाएंगे, एक ही दिन में बंद हो जाएंगे। क्योंकि वो कोचिंग वो स्कूल सरकार तो पैसा देती नहीं है, और उस जो है संस्था में, उस स्कूल में, उस कोचिंग में जो है वही बच्चा जाता है जो सरकारी अफसरों का बेटा रहता है। तो सरकारी अफसर के पास ज्यादा पैसा होता है, इसलिए ज्यादा पैसा दे पाता है, और जब ज्यादा पैसा दे पाता है तो उसके पास ज्यादा पैसा आता है टीचर के पास, सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्कूल चलाते उसके पास, उससे उसका इनकम होता है। तो कभी भी वो चाहेगा कि मेरा इनकम जो खत्म हो जाए? नहीं चाहेंगे। इसलिए जो है सीबीएसई बोर्ड और कोचिंग संस्था वाला कभी नहीं चाहता है कि देश में सीबीएसई बोर्ड को जो है खत्म कर दिया जाए और वन नेशन वन एजुकेशन लागू कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा अगर गद्दारी अगर कर रहा है देश में वन नेशन वन एजुकेशन को लेकर, तो देश का नेता मंत्री, यही देश का नेता मंत्री है, जो नेता मंत्री अपने बाल बच्चा को जो है इस देश में ना पढ़ाकर विदेश में पढ़ाते हैं। देश में वन नेशन वन एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो वो देशों में नहीं पढ़ा रहे, विदेश भेज दे रहे हैं, वो बड़े बड़े स्कूल में भेज रहे हैं। अगर उसको इलाज कराना होता है, अगर मंत्री खुद बीमार हो जाएगा ना, तो जो हॉस्पिटल वो बनाया वो हॉस्पिटल में वो नहीं जाएंगे, वो तो भाग जाएंगे लंदन अमेरिका, भाग जाएंगे इलाज कराने के लिए। तो देश का जो नेता मंत्री है वही चीज पूरा देश को बिगाड़ के रखा है, वरना इस देश में जो है वन नेशन वन एजुकेशन आने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि जितना भी स्टेट बोर्ड है साथियों, सभी स्टेट बोर्ड जो है एनसीईआरटी बुक के आधार पर ही चलाता है। हालांकि अपना अपना स्टेट बोर्ड जो है अपने जो राज्य का जो संस्कृति है, कल्चर है, उसके लिए एक सिलेबस को जोड़ दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी पर ही आधारित होता है। चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इंग्लिश हो, सोशल साइंस का कोई बुक हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, वो टोटल एनसीईआरटी बुक पर ही आधारित हर राज्यों का होता है। कुछ कुछ जो है चीजों को चेंज कर दिया जाता है। और ये एनसीईआरटी की जो स्थापना किया यही केंद्र सरकार किया हुआ है। 1961 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इस चीज को लागू किया गया, और उसके द्वारा पूरा देश में जितना स्टेट में होता है और हर स्टेट जो है उस एनसीईआरटी बुक को जो है एक्सेप्ट किया है और उसी एनसीईआरटी बुक को चलाता है। तो सरकार क्यों नहीं सोचता जब एनसीईआरटी बुक के द्वारा जो है पूरा स्टेट बोर्ड जो चल रहा है, तो देश में पूरा एनसीईआरटी को ही चालू कर दिया जाए।
देश में वन नेशन वन एजुकेशन लागू कर दिया जाए। मेन यहां बात यह दिक्कत है कि वन नेशन वन एजुकेशन से क्या दिक्कत है, सुनिए थोड़ा। जो जी एग्जाम होता है, जो आईआईटी एग्जाम होता है, जो नीट जैसा एग्जाम होता है, वो सभी एग्जाम जो है वो पूरा जो सीबीएसई बोर्ड के आधार पर जो है उस क्वेश्चन को सेट किया जाता है, लेकिन उसका एग्जाम नेशनल लेवल का होता है। उसमें स्टेट बोर्ड वाला भी एग्जाम देता है, सीबीएसई बोर्ड वाला भी एग्जाम देता है। तो मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के आधार पर अगर क्वेश्चन बना है तो सीबीएसई बोर्ड वाला क्वालिफाई करेंगे, ना कि स्टेट बोर्ड वाला करेंगे। तो स्टेट बोर्ड वाला वहां पर समझ लीजिए एक प्रकार से उसके साथ भेदभाव हो रहा है। तो सरकार इस चीजों के ऊपर सुधार करनी चाहिए। इसलिए देश में जो है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो है, एक गरीब और एक अमीर में जो बाबा साहब अम्बेडकर सपना देखा था कि कभी भी गरीब और अमीर में जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के लिए शिक्षा के मामला में जो है समानता का अधिकार होना चाहिए। जो आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक जो है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। यदि हमारे समानता का अधिकार के साथ अगर भेदभाव करता है तो समझ लिया हमारा फंडामेंटल राइट के साथ उल्लंघन है। और इस देश में जो है शिक्षा के मामले में भेदभाव हो रही है। सभी को अपना अपना संस्था चलाने का अधिकार है, यह आर्टिकल नंबर 28 कहता है। लेकिन अगर वो ऐसा कहता है तो वो नेशनल लेवल का एग्जाम नहीं करा सकता है, जहां पर स्टेट लेवल भी देता हो और सीबीएसई बोर्ड वाला भी एग्जाम देता हो। इसलिए जो है पूरी तरह से संविधान का जो समानता की अधिकार करता है वो असमानता का अधिकार का ये उल्लंघन है। आर्टिकल नंबर 21 में जो है शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हवाला दे रहे थे, जो सीबीएसई बोर्ड वाला हवाला दे रहे थे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उस 7(6) का जो धारा है उसमें कहा गया है साफ तौर से कि स्टेट को अपने अपने पास पावर है कि देश में अपना अपना राज्य में जो है शिक्षा के मामलों में कानून बना सकता है। तो राज्य क्यों नहीं जो है सीबीएसई की तरह ही कानून बना लेता है, सीबीएसई की तरह ही एजुकेशन को ऊंचा कर देता है। ये बात को सीबीएसई बोर्ड वाले का दिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने कभी नहीं बोला कि हम छोड़ देंगे सीबीएसई बोर्ड को। इसीलिए जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला जो है सरकार के ऊपर जाता है। सरकार को सोचना चाहिए कि इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर सरकार इस चीज को लाना चाहता है तो सरकार को सबसे पहले जो है संसद में जो है एक बिल लेकर आना पड़ेगा और उस बिल को जो है बहुमत से 50% बहुमत से पास कराना होगा। यदि पास हो जाते हैं, 50% नहीं तो कम से कम 1/3 जो है बहुमत से पास कराना होगा। यदि पास हो जाते हैं तो फिर इस देश में जो वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो जाएगा। फिलहाल जो है संसद में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन एजुकेशन को लेकर नहीं बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुद्दा लेकर आने वाला है। बाकी बात देखते हैं कि भारत देश में जो वन नेशन वन एजुकेशन को लेकर क्या विचार बनाते हैं सरकार। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों पास भी शेयर जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन एजुकेशन के ऊपर अगर कोई बिल लेकर आते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, जबकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको। जय भीम।